Hello, my shivering stars. Welcome back to our YouTube channel भव्य दिवतिया. This is भव्या and I wish आप लोगों की इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस अच्छे से चल रही होंगी, अच्छा आप लोग कर रहे होंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे वाला बेनिफिट भी आप लोगों को मिल रहा होगा मेरी क्लासेस के थ्रू. तो प्यारे साथी, आज हम 13 क्लास तक पहुंच चुके हैं. आई विश आप लोगों ने इन 13 क्लासेस में कुछ सीखा होगा और आप लोग डेली प्रैक्टिस भी क्लासेस के में कर रहे होंगे. क्लासेस के साथ साथ आप लोग घर पर भी डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे. तो प्यारे साथी, एक बार जल्दी से इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए. जैसे कि मैं बताती आ रही हूँ, इसमें आप लोग अपने डाउट शेयर कर सकते हैं किसी भी टाइम और साथ ही साथ आप लोग मैं इसमें पीपीटी भी शेयर कर दूंगी. तो जल्दी से एक बार आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग ज्वाइन भी हो जाइए. तो चलिए एक बार कर लेते हैं क्लास को स्टार्ट बिना अपना टाइम वेस्ट किए. हाँ जी, लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने टेंसेस के बारे में जाना था. टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं उनके आप लोगों ने रूल्स में जाना था. फिर आप लोगों ने हर एक टेंस को डेप्थ में भी पढ़ा था. उतना पढ़ा आप लोगों ने जितना आपको स्पोकन के लिए चाहिए. आज हम सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं. जस्ट सेंटेंसेस को हम लोग रीड करने वाले हैं और ये देखेंगे कि कैसे कैसे सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं. तो अगर मैं बात करूं हमारे पहले सेंटेंसेस की, इस क्लास में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को फ्रेम करना देखेंगे. अगर मैं बात करूं इस वाली क्लास में आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या जानेंगे, इसमें आप लोग को पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस, और आप लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के सेंटेंसेस आप लोग एक बार पढ़ लेंगे. एक बार जल्दी से इन सेंटेंसेस को चलिए एक बार ध्यान से देख लेते हैं. They were studying. अच्छा, वर अगर मैं बोलूं वर तो सभी बोल देंगे मैम ये प्लूरल है. आप लोग वर में बोल देंगे मैम ये प्लूरल है और ये जो है ये आपका पास्ट में है. जबकि मैंने यहाँ प्रेजेंट है. हाँ, ये थोड़ा मिसमैच हो गया सेंटेंस, ये इधर नहीं आना था, ये आपका, हाँ ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी. ये ऐसे नहीं, ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ये आपके पास्ट के हैं. ये सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट के नहीं है, ये आपके पास्ट के हैं. ये थोड़ी सी टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है तो कोई नहीं, ये सेंटेंसेस आपके पास्ट के हैं. चल, हाँ, तो पहला वर्ड जो है वो पास्ट में है, प्लूरल में है. दे एक से ज्यादा के लिए यूज होगा. दे जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है, इसलिए इसके साथ आप लोगों की जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी आप लोगों की प्लूरल ही यूज हुई है. तो पहला सेंटेंस आपका क्लियर हो गया. कॉन्टिन्यूअस में है क्योंकि यहाँ पर आईएनजी आ रहा है. अगर मैं सेकेंड सेंटेंस की बात करूं तो इसमें देखिए शी वॉज प्रैक्टिसिंग. शी है वो गर्ल है और शी जो है वो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो भी आप लोगों की सिंगुलर ही यूज हुई है. जो ही है उसके साथ भी आप लोगों की सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है. जो वी है उसके साथ आप लोगों की प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है. तो अगर इनके ओवरव्यू में मैं थोड़ी सी बात करूं तो देखिए, अगर आप लोगों का सब्जेक्ट सिंगुलर है और अगर आप लोगों का सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर प्यारे साथी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पर आप लोगों की प्लूरल वर्ब यूज हो जाएगी. जस्ट इतनी सी बात आप लोगों को जब भी आप लोग स्पोकन करते हैं, इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान में अपनी रखनी है. सेम वे दे वर आर्गुइंग. जब भी आप लोग सेम, अगर आप ध्यान से देखेंगे, दे के साथ आप लोग वर का यूज कर लेंगे, शी के साथ वॉज, आई के साथ वॉज का यूज करेंगे, ही के साथ वॉज का यूज करेंगे, दे के साथ वर का यूज करेंगे और शी के साथ आप लोग वॉज का यूज करेंगे. और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए इन सभी के सभी सेंटेंसेस में आप लोगों को आईएनजी देखने को मिल जाएगा. इन सभी सेंटेंसेस में आप लोगों को आईएनजी देखने को मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि ये जो आईएनजी है, अगर मैं एक चीज बोलूं, कॉन्टिन्यूअस की पहचान ही आईएनजी है. किसी भी सेंटेंस में अगर आप लोगों को आईएनजी देखने को मिल जाएगा तो आप लोग कह सकते हैं कि मैम ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है. क्यों? क्योंकि मैम कॉन्टिन्यूअस, कहीं पर भी अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें जहां पर कॉन्टिन्यूअस है वहां आईएनजी होगा ही होगा. और आई कैन से जहां आईएनजी है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा ही होगा आपका. ये मैटर नहीं करता वो प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा या फ्यूचर हो गया. मेन थिंग इज वो आपका कॉन्टिन्यूअस होगा. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सारी चीजें आप लोग हेल्पिंग वर्ब को देखकर पहचानेंगे.
अगर मैं बात करूं सेंटेंसेस आपके फ्यूचर टेंस की, अगर आप लोग फ्यूचर टेंस को पहचानना चाहते हैं, वैसे तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आप लोग कैसे पहचानेंगे, पर जस्ट ओवरव्यू, अगर आप फ्यूचर टेंस को पहचानना चाहते हैं तो इसमें आप लोगों को विल और आप लोगों को शेल देखने को मिल जाएगा। आई के साथ आप लोग देखेंगे तो विल, वैसे तो कॉमनली जब भी आप स्पोकन करते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा विल का ही यूज करेंगे, चाहे आप यू के साथ करें, शी के साथ करें, ही के साथ करें, और अगर आप दे के साथ करें। तो सारे सेंटेंसेस में अगर कहीं पर भी विल आपको दिख जाएगा तो बस ध्यान रखिएगा कि ये आप लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं। चलो एक बार इन सेंटेंसेस को रीड कर लेते हैं। आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, शी विल कॉल यू लेटर, they will arrive at 7 p.m. We will meet at the cafe. He will finish his homework tonight. I will help you with your project. She will travel to Paris next month. तो जितने भी सेंटेंसेस अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अगर मैं एक की हिंदी ट्रांसलेट करूं तो आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, मैं कल बाजार जाऊंगा, और आई कैन से मैं कल बाजार जाऊंगी। कल, यहाँ हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर के आप लोग विल का यूज कर लेंगे। ये जस्ट मैं सेंटेंसेस को समझा नहीं रही हूँ, मैं जस्ट एक सेंटेंसेस को आपको रीड कर रही हूँ और एज अ क्लासिफिकेशन मैं आप लोग को क्लासिफाई कर रही हूँ कि कैसे आप लोग पहचान लेंगे इजीली। बाकी तो डेप्थ में आप लोग अपनी 12th क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और आप लोग अभी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो एक जस्ट मैं ओवरव्यू दे रही हूँ सेंटेंसेस का। अगर मैं बात करूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप लोगों को हर जगह बी देखने को नजर आ जाएगा, बी देखने को आप लोग हर जगह नजर आ जाएगा आप लोगों को, और बी के साथ आप लोग देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को आईएनजी देखने को मिल जाएगा। सेम अभी मैंने बताया था, फ्यूचर मतलब विल, कॉन्टिन्यूअस मतलब आईएनजी, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब विल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म। I will be working at 6 p.m. She will be cooking dinner tonight. He will be playing the piano. अब बात कर लेते हैं आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब मेन चीज आ जाती है आपका होमवर्क। मेजरली अगर मैं बोलूं कि मेजरली तो हम लोग सारा का सारा अपना स्पोकन इंग्लिश का पोर्शन कवर कर चुके हैं। अब सिर्फ आप लोगों की मॉडल्स बची हैं जो कि आप लोगों की 2-4 क्लास में कवर हो जाएंगी, और थोड़ी सी आप लोगों की एक दो चीजें और बची हैं जो कि आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अब बात करते हैं आप लोग इन टेंसेस की कैसे प्रैक्टिस करेंगे। प्यारे साथी, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को एटलीस्ट मतलब कम से कम एटलीस्ट आप लोगों को 10 सेंटेंसेस, आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आप लोगों को 10 सेंटेंसेस बना लेने हैं। 10 सेंटेंसेस आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनाएंगे, 10 सेंटेंसेस आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बनाएंगे, और 10 सेंटेंसेस आप लोग फ्यूचर टेंस के बनाएंगे। अब बात करते हैं ये 4 ही टेंसेस के आप लोगों को सब सेंटेंसेस क्यों बनाने हैं। तो ये 4 सेंटेंसेस, ये 4 टेंसेस के आप लोग सेंटेंसेस इसलिए फ्रेम करेंगे क्योंकि ये कॉमन है। अगर आप इनके फ्रेम कर लेंगे तो बाकी आगे के आप अपने आप ही फ्रेम कर लेंगे, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आगे जब भी आप इन सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। तो क्या करिएगा, अब तक आज की क्लास तक हम लोग टेंसेस को कवर कर चुके हैं। कुछ हम लोगों ने सिचुएशनल सेंटेंसेस पढ़े थे, कुछ हमने कॉमन फ्रेजेस पढ़ी थी, और कुछ हमने इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस पढ़े थे। कॉमनली हम लोग, मैं बोलूं तो 80% पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं अपने स्पोकन क्लासेस। तो प्यारे साथी, ये सारी की सारी क्लासेस एक बार आप देखिए। अगर कुछ भी समझ ना आए तो मुझे शेयर करिए, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करिए, वहां पर अपने डाउट शेयर करिए, पर सीखने की कोशिश करिए। और साथ ही साथ जब भी आप ये क्लासेस कवर कर लेंगे, वो आपकी चॉइस है, नोट्स बनाइए मत बनाइए वो आपकी चॉइस है, डिपेंड्स ऑन यू। आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकती, आपके ऊपर डिपेंड है। बट मैं इतना बोलूंगी, नोट्स बनाते हैं बेनिफिट है, नहीं बनाते इट्स ओके, नॉट इशू, कोई बड़ी बात नहीं है, मत बनाइए, लेकिन इसको प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो प्यारे साथी, बस मेरा इतना ही कहना था कि आप लोग जितना भी आप लोग अभी तक कवर कर चुके हैं सारे को, हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को 2-3 बार प्रैक्टिस करिए और घर पे बोलने की कोशिश करिए। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कुछ नहीं आएगा। प्रैक्टिस इज मस्ट, बोलते हैं ना, प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आज के लिए बस इतना ही था, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ।
थैंक यू।